मुझसे फरमाइश भी की गई है, अब चूंकि है तो मैं बयान कर रहा हूँ, है ना तवज्जो सारे लोगों की। तो दौर बड़ा मुश्किलों का गुजरा है, ऐसे ही लोगों ने दीन कबूल नहीं किया। कुछ तो सच्चाई जानी है ना, कुछ तो सच्चाई जानी है। सरकार गरीब नवाज का दौर है, उस दौर में भी ना एक पंडित जी थे जी, वो रोज मंदिर में पूजा करने जाते थे, ठीक है ना। एक दिन बेटी कहने लगी अब्बा जी आज मैं जाना चाहती हूँ जी। वो दूध लेके जाते थे, दूध चढ़ाते थे, आ जाते थे। बच्ची कहने लगी आज मैं जाऊंगी। तो बच्ची घर से निकली नहीं थी, बड़ी लिहाज वाली बच्ची थी। और होती है ना, ये ज़रूरी नहीं है बच्चियों के शरीफ होने के लिए कि साहब मुसलमान की बच्ची ही हया वाली होगी या किसी ख़ास कौम की बच्ची हया वाली होगी। हया अल्लाह जिसकी फितरत में डाल दे वो तो उसकी मर्जी है ना। तो बड़ी शरीफ बच्ची थी, शरीफ बच्ची थी वो। तो वो कभी निकली नहीं, उसने उस बार कहा अब्बा मुझे जाना है। बाप ने कहा ठीक है बेटी चलिए जा। जब वो गई ना तो उसको क्या मालूम, उसने जाके वो दूध रखा, कहने लगी महाराज ये दूध पी लो। लेकिन उसको पता नहीं था कि पिलाया नहीं जाता, चढ़ाया जाता है। जी, जी, जी। बच्ची कहने लगी पी लें पी लें। फिर बच्ची को लगा कि कोई जवाब नहीं आ रहा है ना, उसको लगा कि शायद मेरे भगवान मुझसे नाराज़ है जी। उसने कहा कि जी मैं राज़ी करूँगी चाहे कुछ भी हो जाए। उसने अपने तरीके पे विनती की या जो भी उसने सिफारिश की, हद हो गई। जब कोई जवाब नहीं मिला उसने कहा कि फिर मैं अपने पापों का प्रायश्चित करूंगी और तेरे कदमों पे जान दूंगी। ये कह के बच्ची ने ना अपना सर उसके कदमों में मारना शुरू किया। जब बच्ची का सर पत्थर से टकराया ना तो सर फटा, खून बहने लगा। इत्तेफाक से गरीब नवाज गुजर के जा रहे थे, गए, जाके कहा बेटी ये क्या कर रही हो। बच्ची ने देखा यहाँ जंगल में कौन है। उसने नजर उठा के देखा ना तो कोई आम चेहरा नहीं, बड़ा खास चेहरा नजर आया। खास चेहरा नजर आया, खास चेहरा नजर आया, खास चेहरा नजर आया। देख के कहने लगी बाबा आप तो किसी और धर्म के लग रहे हो। कहा हाँ मैं मुसलमान हूँ। कहा फिर तुम्हें हमसे क्या लेना, आप जाओ। कहने लगी बेटी बताना बात क्या है। बच्ची ने कहा बाबा जाओ जान जाइए, ये मेरा और मेरे भगवान का मसला है, आप क्यों यहाँ पर वक्त लगा रहे हैं। कहा बताना बेटी शायद मैं काम आ जाऊँ। बच्ची ने कहा मैं दूध लेकर के आई थी, मेरे बाप रोज़ आते हैं उनको दूध पिला के जाते हैं, मैं आई हूँ तो दूध नहीं पी रहे, मुझे इन्हें दूध पिलाना है। अल्लाह अकबर। गरीब नवाज चाहते तो ये भी तो कह सकते थे बेटी पत्थर है पत्थर दूध नहीं पीते हैं, ये भी तो कह सकते थे बेटी इनको पिलाया नहीं, इन पर चढ़ाया जाता। बच्ची ने जब इतना कहा ना मैं दूध पिला के जाऊंगी, मैंने कसम खाई है। गरीब नवाज कहने लगे अच्छा नहीं मानोगी। कहा नहीं। आगे बढ़ के कहने लगे दूध पीता है नहीं पीता है ये बता। जैसे इतना कहा ना आगे बढ़ के ना उस पत्थर की मूरत ने भी हाथ आगे बढ़ाया, प्याला लेके दूध पीना शुरू कर दिया। अब बच्ची तो खून में शराबोर थी, कपड़ों पे खून, चेहरे पे खून। बच्ची जब घर गई ना हर जगह तमाशा भी लोग होते हैं, लोग मजाक उड़ाया करते हैं, जाहिर की नजर सब पे होती है, अंदर क्या चल रहा है कोई देखने वाला नहीं होता है। खुदा की कसम अगर गरीब घर की बच्चियां रोज अपने घर के फाकों से परेशान होकर के घर से बाहर निकलती हैं तो लोग तरह तरह की कमेंट करते हैं। कोई कहता पता नहीं कहां जाती है, इस टाइम निकलती है, इस टाइम आती है। मैं कहना ये चाहता हूं घड़ी देख करके बेटियों के किरदार पे उंगली उठाने वालों, कभी थोड़ी सी नजर गहरी करके घर के चूल्हे भी झांक लिया करो। ये भी तो देख लिया करो किस मजबूरी ने बेटी को घर से निकलने पे मजबूर किया है। ये भी तो हो सकता है माँ की दवा इसको बाजार में ले आई हो। ये भी तो हो सकता है सगे भाइयों की तालीम के खर्चे ने बहन को मजदूर बना दिया हो। ये भी तो हो सकता है घर के फाकों ने बेटी को काम करने पे मजबूर कर दिया हो। जो तुम देख रहे हो जरूरी नहीं है जो देख रहे हो वही सही हो। ये भी तो होता है कई बार हकीकत जो है लोगों के पर्दों में छुपी रह जाती है और लोग इल्जाम लगा करके चले जाते हैं। जब बच्ची घर आई है लोगों में बातें शुरू हो गई, देखो पंडित जी की बेटी के साथ आज कोई हादसा हो गया है। लोग पीछे भीड़ लग गई, क्या हुआ क्या हुआ। बच्ची ने सारी बात बताई, कोई यकीन करने तैयार नहीं था। सब ये कह रहे थे ऐसा हो ही नहीं सकता, पत्थर भी कभी दूध पिया करते हैं। उसने कहा मैंने पिलाया है। कहा ये हो ही नहीं सकता। लोग कहते पंडित जी आपकी बेटी झूठ बोल रही है, लगता है किसी ने इसकी इज्जत पे हाथ डाला है तब ये हाल इसका हुआ है और ये झूठ बोल करके अपने ऐप पे पर्दा डाल रही है। बाप बाप होता है, उसने हाथ जोड़ लिए, बेटी झूठ ना बोल, जो सच है वो बता दे, लोगों के ताने नहीं सुने जा रहे हैं।
है। बच्ची ने जो देखा था कहा अब्बा सच यही है कि मैं दूध पिला के आई हूँ। उसने कहा बेटी अब झूठ ना बोल, पूरी जिंदगी मुझे हो गई, मैंने आज तक एक घूंट नहीं पिलाया, तू एक लोटा कैसे पिला के आ गई? उसने कहा अब्बा मैंने पिलाया है। गांव वाले कहने लगे पंडित जी चलो एक बात कर लेते हैं, अपनी बेटी से बात करो, अगर ये सच्ची है तो जिसने आज दूध पिलाया है वो कल भी तो पिला देगी, कल भी चले हम भी चलेंगे, ये दूध पिलाएगी हम इसको सच्चा मान लेंगे, वरना पक्का तेरी बेटी की इज्जत नहीं बची है। बच्ची इस बात पे राजी हो गई क्योंकि उसने दूध पिलाया था। बच्ची आती है, कहा ठीक है। अगला दिन आया, लोगों की भीड़ साथ हो गई, मंदिर के करीब आए और उसी मूर्त के आगे बच्ची ने आके कहा महाराज दूध पी लीजिए। कोई जवाब नहीं आया, एक कहा लगा, लोग हंसी ठट्टे करने लग गए। देख पंडित हमने जो कहा था वही सच था कि नहीं, तेरी बेटी ने झूठ बोला था। उसने कहा बेटी अब तो बता दे क्या हकीकत है। बच्ची ने कहा बात सच यही है। लोगों ने फिर देखा, बच्ची फिर कहती है मेरी इज्जत पे बात आ गई है, कम से कम दूध क्यों नहीं पीते हो, मेरी इज्जत का तो ख्याल करो। बच्ची ने रो के कहा लेकिन कोई जवाब न मिला। लोगों ने फिर ताने कसे, अब बच्ची को जला लाया। बच्ची ये कहती है दूध पीते हो या कल वाले बाबा को बुलाना पड़ेगा। जैसे इतना कहा है फिर उसने दूध पीना शुरू कर दिया। लोग बच्ची को भूल के कहते हैं बेटी इसे तो छोड़, वो बता कल वाला कौन है? कहा क्यों? कहा अगर नाम में इतनी ताकत है तो जात में कितनी ताकत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गरीब नवाज, अजमते गरीब नवाज, करामते गरीब नवाज, ख्वाजा का हिंदुस्तान जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, क्या बच्ची कहने लगी ये तो मुझे भी नहीं पता कौन था। वाह वाह वाह, ये तो मुझे भी नहीं पता कौन, ये तो मुझे भी नहीं पता वो था कौन जी। कहा कैसा था? कैसा कहा चेहरे पे नूर था, उसके बालों की चमक अलग थी, वो बोलता था तो लहजे में खुशबू थी। का पहली नजर देखा तो देखती रह गई। कहा आया किधर से था? कहा ये तो नहीं पता। कहा फिर बता गया किधर है? कहा जाते हुए इधर देखा था। पूरी बस्ती उधर चल पड़ी। एक पेड़ के नीचे मेरा अजमेर वाला बाबा बैठा है। लोग आके कदमों में गिर गए, कहने लगे महाराज पूजा की इजाजत दो। कहा किसकी पूजा? कहा आपकी। कहा क्यों? कहा अगर तेरे नाम से पत्थर पानी पीने लग जाएं, दूध पीने लग जाएं तो फिर पूजा तेरी होनी चाहिए ना। अजमेर वाले ने कहा खबरदार, उसकी पूजा करो जिसने मोइनुद्दीन अजमेरी को बनाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। पढ़े ना आप, उसकी ऐसे पूजा दीन करो। क्या बात है, ऐसे दीन पहला, उसकी पूजा करो जिसने मोइनुद्दीन को पैदा किया है। कहा कोई और भी है? कहा हाँ एक ताकत ऐसी भी है जिसने कुल कायनात को बनाया है, बेशक, बेशक। जिसने हमें तुम्हें सबको बनाया है। कहा फिर उसी का कलमा पढ़ाओ। पूरी बस्ती कहने लग गई थी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह।